अब पता नहीं क्या सीन है यहाँ पर, क्या लोग चीटिंग करते हैं, क्या करते हैं, कुछ नहीं पता। और अभी देखने वाली बात तो ये है कि इतनी 8.9 किलो के बाद भी देख लो बिल्कुल भी सीएनजी फुल नहीं है, अभी भी इतने ब्लॉक रह गए। भाई ट्रिप के ऊपर ऐसे ही मजा आता है करने में। ये देखो जी, ये जा रहे हैं सारे। भाई ये देख लो डाइवर्जन पर, डाइवर्जन क्या है? ये हाईवे का हाईवे का ही हाल है, डाइवर्जन नहीं है। तो जी ये देख लो जी, ये आ चुका है अब रिंगस, और ये करीबन 20 किलोमीटर है मंदिर रिंगस से। ये देखो ये निशान। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आर्यन और जय श्री राम। आज हम जाने वाले हैं दिल्ली टू खाटू श्याम। ये ब्लॉग में बहुत ज्यादा फन होएगा एंड ऑफ कोर्स मजा आएगा। आप हमारे साथ बने रहिए पूरे रास्ते की लेटेस्ट रिपोर्ट्स लेने के लिए और अच्छे से मजे लेने के लिए। तो आइए चलते हैं। डेट है आपके आज की 1 नवंबर एंड टाइम हो रहा है अपना 11:37। तो अब हम बस निकलने ही वाले हैं, हमारी गाड़ी निकल रही है और इस बार हम अपना टूर कर रहे हैं आर्टिगा में। यस, मारुति सुजुकी आर्टिगा में। तो आइए हमारे साथ। तो जी पूरे 11:15 बजे निकल चुके हैं, ट्रिप कर दी है 0। रात हो रही है और पोल्यूशन देख लो, कुछ दिख रहा नहीं है। हाईवे पे पता नहीं क्या हाल होगा, पूरा पोल्यूशन हो रखा है। सीएनजी भरवाने जा रहे हैं। और जी हाँ, 1 नवंबर है, हैप्पी दिवाली सभी को जो देखेंगे, और पुराने वीडियोस भी जरूर देख लेना। सीएनजी भरवाने जा रहे हैं विकासपुरी बीपीसीएल के पंप से। 24 घंटे का यह पंप है, तो ये एक इंफॉर्मेशन देनी जरूर है। और नवगति ऐप आप यूज करें सारे सीएनजी पंप्स को फाइंड करने के लिए। तो जी ये देख लो सीएनजी आ चुकी है 4.25 किलो 290 रुपए की, ठीक है। तो जी सीएनजी फुल कर निकल चुके हैं, देख लो फुल है बिल्कुल सीएनजी, मतलब 200 किलोमीटर तो कहीं नहीं गए। अब दूसरी बात ये, यहाँ से जनकपुरी से मेनली खाटू श्याम है अपना 274 किलोमीटर, और ये हम जाएंगे गुड़गांव मानेसर होते हैं। सीधे सीधे बोलूं तो शाहपुरा से राइट लेंगे, और कोई रूट नहीं हम अपनाएंगे। वैसे 2 रूट है और दूसरे शाहपुरा से होते हुए जाएंगे। अब देख लो जी पोल्यूशन देख लो, दिल्ली के अंदर फुल है। अब देख लो ये हो चुका है अपना कार्यक्रम चालू। चटनी, बर्गर, टिक्किया, समोसे नहीं सॉरी, सलाद, ये सब यहाँ पे है, ठीक है जी। अब थोड़ी देर बन के आती है और खाते हैं इसको, बढ़िया आनंद लेते हैं। हाँ कर दो। लो जी ये बनकर आ चुका है अपना बढ़िया सा बर्गर। वाह भाई वाह। अब खा के इसका जरा स्वाद चखते हैं और बताते हैं। भाई ट्रिप के ऊपर ऐसे ही मजा आता है करने में, बहुत बढ़िया। छा गए जी, छा गए। तो जी आ गए हैं, 233 किलोमीटर है जयपुर, और ये NH8 चल रहा है, सीधे जयपुर तक जाता है। मगर आज मंजिल जयपुर नहीं खाटू श्याम है। जय श्री श्याम। तो जी अभी दिल्ली में ही है, 70 की स्पीड है इस हाईवे पर। अभी देखते हैं दिल्ली पार करके क्या होती है, और आगे जाकर यही हाईवे जो है नेशनल एक्सप्रेसवे 4 पर मिल जाएगा, जो कि है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। अभी है ये नेशनल हाईवे 8 जो कि है जयपुर तक जाता। ये देखो जी, ये गुड़गांव DLF की बिल्डिंग कितनी बढ़िया तरीके से सारी सज रखी है दिवाली के कारण, बहुत बढ़िया, सारी लाइन से सारी की सारी। ये देखो ये साइबर सिटी वाली तो बहुत ज्यादा ही सजी हुई है। तो जी ये दिल्ली हो चुकी है पार, और 70 से स्पीड अब हो चुकी है 80 की। अभी थोड़ा सा जो है ट्रैफिक है हाईवे पर, लेकिन देखते हैं आगे जाके क्या रहता है। अभी तो बढ़िया ही चल रहा है हाईवे, आगे कंडीशंस देखते हैं क्या है। पिछले साल भी हम गए थे, तब तो थोड़ा माड़ा हाल था इसका। अब देखते हैं क्या रहता है। तो जी ये फर्स्ट टोल हमारा आ चुका है इस रूट पर, और ये मानेसर का टोल है। 85 रुपीज का ये 1 वे है, और 2 वे अप डाउन ये जो है 130 रुपीज का है। अब इसको हम जो है स्किप करने जा रहे हैं। बस टोल से पहले ही आपको यहाँ पर यूटर्न लेना है रोंग साइड पर, और ये चले जाना है अंदर से। मैप पर देख लेते हैं एक बार कैसे है। हाँ गाड़ी तो जा रही है, यहीं से अपना जाना है बस। ये देखो ये है मैप के ऊपर, ये जो रोड जा रही है इधर से होते हुए फिर ये नीली रोड पर मिल जाएंगे, बस पहुंच गए। ये यहाँ पर
ये ग्रोस करके एक बड़ा सा पूरा बोर्ड दिख जाएगा। बस इसी वाली फार्म हाउस है, कुछ भी मान लो जो भी है यार, फार्म हाउस है ना, कोई काम है, फार्म हाउस तो है नहीं। यहाँ से पूरी की पूरी रोड जाना, देखते क्या हाल है इसका। अभी तो थोड़े हालात अभी खराब हो रहे हैं। तो अभी हम ये जो है हयात पर आकर निकले, ये देख लो हयात एजेंसी, और 85 रुपये, वो तो मैंने घर बताई दिया, 85 रुपीज का ये वन वे टोल है, ठीक है। और रोड के हालत कोई इतने बेकार भी नहीं थे, ठीक थे, बीच बीच में थोड़ा सा आ रहे थे, रोड खराब थी, बाकी ठीक था। लग रहा था कि हाईवे पूरा भरा हुआ होगा काफी, लेकिन ट्रैफिक तो बिल्कुल नहीं है। टाइम हो चुका है 1:15 और 50 किलोमीटर अभी हमारी सिर्फ गाड़ी चली है। तो जी हाईवे तो सच में बहुत बढ़िया है। 1 साल पहले जब हम गए थे, जून में गए थे हम, तो हाईवे के अंदर काफ़ी सारे मतलब थे, काफ़ी ख़राब हाईवे था तब, लेकिन अब बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है। लेकिन फिर भी फ्लाईओवर के ऊपर थोड़ा सा आराम से चलना पड़ता है आपको, क्योंकि बीच में एकदम से पैच आ जाता है जिसके अंदर एकदम से अप डाउन होता है। तो तेज़ स्पीड होगी तो उसके अंदर तो फिर पीछे वाले की हालत ख़राब है, जो सबसे लास्ट में बैठा होगा, ठीक है। तो बम्प एकदम तेज़ी से बम्प आता है। बाकी इस हाईवे की खासियत, इस हाईवे पर आकर मज़ा ये है कि लंबे लंबे जो है यहाँ पर देख लो, कितने लंबे लंबे जो है यहाँ पर पंप हैं, पेट्रोल पंप, और उतने ही लंबे लंबे ट्रक चलते हैं ट्रोले वाले, देखकर मजा आता है। भाई ये देख लो डाइवर्जन पर, डाइवर्जन क्या है, ये हाईवे का हाईवे का ही हाल है, हाँ डाइवर्जन नहीं है। ये इस हाईवे की शुरू से ही रही है जयपुर वाले की, ये थोड़ा ऐसे ही रहता है। अब थोड़ा सा फिर ठीक कर दिया है जो पहले का पैच था, लेकिन ये फिर से वही हालात वही हो चुके हैं। अब देखते हैं क्या रहता है। बहुत इतना ट्रक कूद रहा है, गाड़ी का क्या हाल होगा। बहुत ज्यादा हाल खराब है। एक बार तो गाड़ी अपनी पूरी की पूरी जंप ही मार गई थी, तो डाइवर्जन मतलब बम्प ज्यादा था। तो कम से कम रोड तो के बना दो ना डाइवर्जन पे। पूरे के पूरे 100 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी। और एक महत्वपूर्ण सूचना कि जब भी इस हाईवे पर आओ तो चूकना नहीं है आपको किंग का खाना। ये मैं नहीं कह रहा, यहाँ पे टंगे फ्लेक्स बोर्ड कह रहे हैं, ठीक है ना, चूकना, ठीक है, बिल्कुल नहीं चूकना है। किंग का खाना, ये एक यहाँ पर जो है होटल है किंग राव हो, किंग, ये सब यहाँ पे यही चलते हैं, हाईवे किंग बहुत चलते हैं, तो रुक जाना भाई। ये टोल आ चुका है अब शाहजहांपुर का, और इसी के साथ अब हम राजस्थान में एंटर कर चुके हैं। खैर बहुत देर पहले ही हम राजस्थान में एंटर कर लिए थे। 100 ये टोल है जी, कितने का है? आगे 170 का है ये टोल। चल भाई खुल गया। ये तो थोड़ा समय लेता है, सिस्टम इनका थोड़ा हैंग है सिस्टम, है ना। देखते हैं कितने रुपए कटे। खैर ऐसा नहीं है कि इस टोल को अंदर से स्किप करने का रास्ता नहीं है, लेकिन रात बहुत हो चुकी है, 2 बज चुके हैं और गाड़ी 120 किलोमीटर चल गई है, तो इसके कारण हम जो अंदर से गए नहीं, क्योंकि पहले गए थे, रास्ता अंदर का बहुत लंबा है, सुनसान रास्ता है, तो रात को प्रेफर नहीं करना। मानेसर वाला ठीक था, चल भी रहा था, लेकिन ये नहीं चलता रात को, ये तो सुबह ही ठीक है। और 170 का ये वन वे, 255 का ये अप डाउन है, और इसी के साथ ये पहाड़ आ चुके हैं। खैर रात को नहीं दिखेंगे, मेरी आंखों को दिखेंगे, बड़े बड़े पहाड़ हैं, और इधर के पहाड़ अलग ही दिखते हैं, हल्की हल्की इधर जो है होती है घास फूस और मिट्टी के पहाड़। तो 2:30 बज चुके हैं और 160 किलोमीटर अपनी चल चुकी है गाड़ी। सीएनजी भी अब बस होने ही वाली है खत्म, सीएनजी भी ढूंढ रही है, और मौसम भी ठंडा हो रहा है। कोटपुतली आ गया, कोटपुतली आ चुका है। एसी चल नहीं रहा, बस दिल्ली में चलाया हल्का, उसके बाद बिल्कुल एसी नहीं चलाया और शीशे भी नहीं खोल रखे। मौसम अब ठंडा होना चालू हो गया हल्का हल्का। बाकी शाहजहांपुर के टोल के बाद रोड काफ़ी सही है, लेकिन फिर भी हल्का हल्का डर है कि तेज ना चलाएं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, एकदम बम्प आ जाता है, कुछ हो जाता है। इस हाईवे पर जो है ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकता,
बंदा, ये एकदम तेज लेकर गया है। तो भाई इस हाईवे की कंडीशन थोड़ी ठीक ठाक है। ज़्यादा कुछ पैचेस हैं जहाँ पे कुछ ज़्यादा ही गड्ढे आ रहे हैं, उसके कारण डिस्टर्बेंस हो रही है पूरे रास्ते में। अब यहाँ पर जैसे जैसे आए यहाँ पर ठंडक भी बढ़ गई है, अब थोड़ी ठंड हो रही है। थोड़ी देर अभी बाहर निकले थे तो ठंड हुई थी। अब बस सीएनजी की तलाश है, उसके बाद में वहाँ पे अपना गाड़ी पहुँचेगी सीधा खाटू श्याम जी के। चलो पहुँचते हैं भाई फिर। तो भाई अभी जब से हमने ट्रिप शुरू करा तब से 207 किलोमीटर हो गए हैं और अब देखो गैस ख़त्म हो चुकी है बिल्कुल। अब पेट्रोल पर ही गाड़ी चलानी पड़ेगी। और अब ये जो हमने रास्ता चूज़ किया है ये सीधा अभी रिंगस पहुँचेगा, उसके बाद में सीधा खाटू श्याम। बहुत ज़्यादा सजा हुआ है रास्ता, पूरा अच्छा लग रहा है। तो भाई ये राजस्थान का टोल आ चुका है अंदर जाने के लिए, सड़क विकास का। अब इसको देखे हम अंदर जा पाएंगे। एक वो है रास्ते को स्किप करने का अमृतसर से, लेकिन वो हमने देखा था वो सेफ नहीं है, रास्ता अच्छा नहीं लगा, तो हम यही टोल के देखे जा रहे हैं। तो भाई ये टोल सिंगल 35 रुपीज़ का है और अप डाउन 55 रुपीज़ का है। टोल तो अब देखने जा रहे हैं सीएनजी पंप मिल जाएगा। भाई ये बड़ी मुशक्कत के बाद अब सीएनजी आखिरकार मिली गई है। हर जगह जहाँ जहाँ जा रहे थे सब कह रहे थे नहीं है, अब मिली है। बिल्कुल खाली है टंकी और ये मिली है जयपुर बीकानेर हाईवे पर, ठीक है, चोमू के इधर ही है। 88 रुपीज़ की है, देख लो यहाँ पर, देखते हैं कितनी आती है। चली रही है अभी तो, और ठंड फुल हो रखी है, देख लो भाई, जम चुकी है अंदर से, फुल है फोग। और ये सारे ऑफलाइन पंप है, इसके कारण जब मिल नहीं रही थी, मगर देख लो भाई ये 9.25 किलो सीएनजी भरी है, सही आ गई, ठीक है। प्राइस भी देखो 9 किलो। तो एक चीज़ तो मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि आपने जब भी सीएनजी भरवानी है इस पर तो वेट नहीं करना। शाहजहाँपुर का टोल जो है उसको देने के बाद खूब पंप है, लाइन से खाली पंप है, आप वहाँ पर उनको सीएनजी भरवाओ अपनी अच्छे से और वहाँ से भरवाओ। वेट मत करो यहाँ पर, क्योंकि है नहीं, मिल भी रही है। तो देखो लाइन कितनी लंबी है, कम से कम 14 गाड़ी है, उसके बाद हमारा नंबर आया, मतलब टोटल 14 गाड़ी है, हमारा तो 6-7 गाड़ियों के बाद नंबर आ गया, लेकिन टाइम बहुत लगा है। टाइम जो हो चुका है मैं बता देता हूँ क्या हो चुका है एक बार। जी हाँ, 5:30 हो चुके हैं पूरे के पूरे और सीएनजी भर चुकी है, देखते हैं कितनी है। तो जी जैसा कि टाइम बताया 5:30 हो गए हैं और आधा घंटा तो नहीं, 4:30 बजे मंदिर खुल जाता है, तो करीबन 1 घंटा होने वाला है। अब देखते हैं, पहुंचेंगे फटाफट अंदर, एंट्री लेंगे, देखते हैं क्या एंट्री टिकट है और पार्किंग पे लगाएंगे, फिर देखते हैं सारा कुछ जो भी रहता है, ठीक है। और अभी देखने वाली बात तो ये है कि इतनी 9.25 किलो के बाद भी देख लो बिल्कुल भी सीएनजी फुल नहीं है, अभी भी इतने ब्लॉक रह गए हैं। 2 ब्लॉक पूरे रह चुके हैं, पता नहीं क्या सीन है, कुछ नहीं पता। अब पता नहीं क्या सीन है यहाँ पर, क्या लोग चीटिंग करते हैं, क्या करते हैं, कुछ नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ से बेटर है कि आप जो है शाहजहाँपुर से टोल, जब उसके बाद टोल के बाद ही डलवा लें तो बेटर है। बहुत सारे सीएनजी पंप है उधर, तो वहीं पे डलवा लें। यहाँ पर मिल भी नहीं रही है और मुश्किल है, और भीड़ भी अगर मिल रही है तो जी ये देख लो जी, ये आ चुका है अब रिंगस। और यहाँ से बहुत लोग जो है, जितने भी श्रद्धालु हैं सब जो है, मैक्सिमम जो भी है वो निशान लेकर जाते हैं। जो ये झंडा है इनको निशान कहते हैं। और यहाँ से करीबन 20 किलोमीटर है मंदिर रिंगस से। ये देखो ये निशान, ये देखो जी, ये जा रहे हैं सारे, मगर अभी काफी कम है, नहीं तो बहुत सारे लोग जा रहे होते हैं एक साथ, स्पीकर भी लिए होते हैं, फिर भजन भी चल रहे होते हैं, सब होता है। ये देखो जी, ये पिछले साल बना नहीं था, अब बना है। और पूरे 6 बजे लगा दिए गाड़ी खाटू श्याम,
गली कौन सी है बेटा? अभी सीधे ही चलना है। अब हम सीधे पहले जा रहे हैं यहाँ से वृंदावन धर्मशाला। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, वृंदावन धाम की गली। ये है वृंदावन धाम धर्मशाला। मंदिर से 1 किलोमीटर दूर है और गूगल मैप्स पर इसकी लोकेशन इजीली मिल जाती है। मंदिर तक आने के लिए इसी की लोकेशन का यूज करें, क्योंकि गूगल मैप्स मंदिर की सही लोकेशन नहीं बताता। अब बात करते हैं रूम के प्राइजेस की। अटैच वॉशरूम एंड एसी 4 बेड है 1200 का, 3 बेड है 1000 का। नॉन अटैच वॉशरूम एंड नॉन एसी 3 बेड है 400 का। डोरमेट्री है 200 रुपए पर पर्सन एंड हॉल है 2000 रुपीज 10 to 15 मेंबर्स के लिए। जो पार्किंग है वो सिर्फ 1200 एंड 1000 वाले रूम्स में अवेलेबल है और बाकी में अवेलेबल नहीं है। डोरमेट्री में सिर्फ मेन अलाउड है, विमेन अलाउड नहीं है। जो मैंने प्राइजेस बताए वो कभी भी चेंज हो सकते हैं, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं क्या ऑनलाइन बुकिंग है या नहीं है। यहाँ पर कोई ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती। जिसने भी हॉल बुक कराना है सिर्फ उनके लिए ऑनलाइन बुकिंग है। बाकी जो पहले आएगा सो पहले पाएगा। यहाँ पर ये हिसाब किताब चलता है। जो रूम्स बाहर फोटो में दिखेंगे वही मिलेंगे, कोई अलग नहीं है। जो दिखता है वही मिलेगा। एक बात और, यहाँ पर आए तो 2 लोगों की आईडी ज़रूर लेकर आए और साथ ही इस धर्मशाला में लिफ्ट भी अवेलेबल है। यह है वृंदावन धाम धर्मशाला का गार्डन। ग्राउंड फ्लोर पर यह इनका भोजनालय। 70 रुपीज़ ब्रेकफास्ट, 100 रुपीज़ लंच डिनर पर पर्सन रहता है। सामने ही है इनकी पार्किंग। अगर बाई चांस जगह खाली नहीं मिलती तो 2 गली छोड़कर है सवरियाँ पार्किंग। 100 रुपये 24 घंटे के हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब बात करें कि यहाँ पर पहुंचा किन किन रास्तों से जाता है। एक तो जैसे हम आए हैं कार से, आप वैसे आ सकते हैं, नहीं तो बस से आ सकते हैं आप। बस जो है वहाँ से 250 रुपीज़ तक में चल जाती है, राजस्थान रोडवेज की। फिर सबसे चीपेस्ट वे जो यहाँ पर आने का है वो है रेलवेज का। रेल अभी तक यहाँ पर जो है रिंगस तक आती है। सबसे सस्ती ट्रेन जो है वो जन शताब्दी है। शाम के 4 बजे वो ट्रेन चलती है और 135 रुपये उसका प्राइस है। ऐसा रहता है। अभी रिंगस से आगे यहाँ तक खाटू श्याम तक की भी जो है पटरी बिछाने की, जो है रेल पटरी बिछाने की पास हो चुकी है। तो 2-2.5 साल में वो भी काम हो जाएगा। थर्ड वे जो यहाँ पर आने का रहता है वो रहता है बाय अपना रहता है क्या कहते हैं इसको, एयरपोर्ट से। ठीक है, तो एयरवे से आप आ सकते हैं। वो जयपुर तक आ जाइए। जयपुर से फिर आप बस या टैक्सी जो भी आप चाहें वो कर आप यहाँ तक आ सकते हैं। ठीक है, अभी चलते हैं। खाटू श्याम से दिल्ली आते समय हमने कोई वीडियो तो नहीं बनाई, लेकिन मैं फिर भी छोटी सी क्लिप आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि रास्ता बहुत सुंदर है। दोनों तरफ पहाड़ और बीच में हमारी गाड़ी चलती है। पहाड़ रेत के हैं और उसके ऊपर झाड़ियाँ उग रखी हैं, जो कि बहुत ही अच्छा दृश्य होता है। खैर, हम जब भी खाटू श्याम आए हैं हमने रात में ही ट्रैवल करा है, लेकिन इस बार हम जब वापसी आ रहे थे तो हम सुबह सनराइज के समय निकले थे। तो जो व्यू था वो काफ़ी अच्छा था। इसलिए आप भी जब आए तो सुबह ही आए अगर हो सके, क्योंकि बहुत अच्छा रूट है, बहुत अच्छा व्यू है। आप ज़रूर इसको एंजॉय करेंगे। अब इसी के साथ हम इस व्लॉग को एंड करते हैं। ये व्लॉग था दिल्ली से खाटू श्याम तक आने का पूरा। सेकंड जो पार्ट रहेगा वो रहेगा ओनली अपना जो भी खाटू श्याम का रहेगा प्लस सालासर बालाजी का। तो वो पूरा का पूरा ये रहेगा। ठीक है, तो इसके बाद जो कंटिन्यू रहेगा वो सेकंड व्लॉग में आप देखेंगे पूरा का पूरा। इसी के साथ व्लॉग को एंड करते हैं। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।